सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग का इससे पहले जो पार्ट था उसके अंदर हम लोग ने इन वन डायमेंशन मोशन कैसे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब जितने भी हम लोग देख चुके थे। कहाँ तक देखे थे हम लोग ने? फर्स्ट डायमेंशन वन डी तक, मतलब वन डायमेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ तक के देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशंस, मोशन इन अ प्लेन। मतलब टू डायमेंशन का मतलब ही क्या होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था। टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है? प्लेन। प्लेन मतलब कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, जैसे पार्ट वन में जो भी हम लोग, सॉरी पार्ट वन बोल रहा हूँ, पार्ट टू में जो भी पढ़े, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में, वो हम लोग ने सिर्फ वन डी डायरेक्शन का देखे थे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। अब हम लोग को दो डायरेक्शन देखना पड़ेगा, एक्स और वाई, एज वेल एज एक्स एज वेल एज वाई, दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। लेट अस एज्यूम द ऑब्जेक्ट टू बी एट पॉइंट पी एट टाइम t1। ठीक है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो मैं बना के बताता हूँ आप लोगों को। सपोज करो ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज क्या करो, हम लोग को वो तो मालूम ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज करो इधर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ओरिजिन मतलब 0 0 0,0, यहाँ पे 0 रहेगा ना सब, इसको ओ दे दो। ठीक है, पॉइंट ओ, यहाँ से यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। क्या बोलते हैं? ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। सपोज करो ये R1 है। R1 इसलिए बोला क्योंकि सपोज करो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे Q। अब यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस का रहेगा, डिस्टेंस मतलब कि पोजीशन वेक्टर कितना रहेगा, सपोज करो R2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा मैं बताऊँ? देखो ये डिस्टेंस रहेगा R2 माइनस R1। समझ में आ रहा? ये R1 ये R2, बट मुझे इतना मालूम करना है कि इतना कितना है। ठीक है, तो क्या रहेगा वो, इसमें से बड़े में से छोटे को घटा दो तो वो डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे भी आएगा और वाई एक्सिस पे भी आएगा। सपोज करो ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, वैसे ही क्यू का भी होगा, वाई एक्सिस पे भी रहेगा वो, एक्स एक्सिस पे भी उसका इंक्लिनेशन रहेगा x2, और ये सपोज करो y2। ठीक है, सपोज करो ये है डेल्टा x और ये है डेल्टा y। देखो ये पॉइंट का समझा होगा आप लोगों को, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया R2 माइनस R1। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने y1 y2 किया, x1 और x2 किया, यहाँ तक सबको समझा होगा। बट अभी ये किसी को ये नहीं समझा होगा कि डेल्टा x ये है, डेल्टा y ये है ना। तो मैं बताता हूँ कैसे। पिछले पार्ट में हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, पिछले पार्ट के जितने भी वीडियो में हम लोग देखे थे, डेल्टा x का मतलब क्या होता है? x2 माइनस x1, है ना, यही होता है। और डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। अगर वही सपोज करो डेल्टा t है तो क्या हो जाएगा ये t2 माइनस t1, मतलब जो रहेगा उसका 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, t2 माइनस t1। समझ में आया? तो वैसे ही देखो 0 से x2 का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x1। तो मुझे इतना मालूम करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो मुझे यहाँ ये डिस्टेंस कितना रहेगा? सिंपल, इसमें से इसको घटा दो तो ये मिल जाएगा, है ना। और x2 माइनस x1 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 क्या होता है? डेल्टा x, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? डेल्टा x। समझ में आया? वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है y2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है y1। मुझे इतना मालूम करना है। कैसे मालूम करूँगा? y2 में से y1 को निकाल लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो y2 माइनस y1 क्या होता है? इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर ही में हम लोग पढ़े। ठीक है, क्या होता है? डेल्टा y, तो इसलिए मैंने डेल्टा y लिखा। ठीक है, तो वही ये डायग्राम समझा कैसे आया?
ठीक है। ये 2D डायमेंशन है, ठीक है। 2D मतलब एक्स और वाई दोनों डायमेंशन है, ठीक है, जिसको प्लेन में बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखो सेम रहेगा, जैसा 1D में था डिस्प्लेसमेंट सेम वैसे ही रहेगा। इसके अंदर सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, याद रखना, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ठीक है। 1D और 2D रहे, कोई भी रहे, डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल, 1D रहे या 2D रहे, बट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चेंज होगा, ठीक है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि 2 डायरेक्शन आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक चीज़ होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक गया डिस्प्लेसमेंट, तो अब वो एक्स में भी जाएगा वाई में भी जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा, एक्स का अलग रहेगा वाई का अलग रहेगा। लेकिन वेलोसिटी जो है वो अलग अलग नहीं रहेगा, वेलोसिटी तो एक्स और वाई दोनों को मिला के वेलोसिटी बनाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो एक्स का डिस्प्लेसमेंट अलग, वाई का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, तो वो तो हम लोग 1D से भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन है वो एक ही रहेगा, वो एक्स के लिए अलग वाई के लिए अलग ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी तो एक ही रहेगा एक्स और वाई दोनों के लिए, तो उसके अंदर एक्स वाला भी आएगा और वाई वाला भी आएगा, उसको प्लस करेंगे। तो वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। समझा ये डायग्राम, और जो मैंने बोला वो सब समझा, ठीक है। तो देखो डायग्राम वही बना है, x1 h2 y1 y2 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। वो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वो तो पता ही है हम लोग को। सपोज करो इधर पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक लेके r1, इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है r2, तो मुझे ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करूँगा, r2 माइनस r1, ठीक है। समझाइए। नाउ नेक्स्ट, सो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे पोजीशन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, उसके पोजीशन वेक्टर से बताऊंगा। किससे बताऊंगा, पोजीशन वेक्टर से। तो सपोज करो पॉइंट पी था, ठीक है। इससे पहले जो डायग्राम हम लोग देखे, पॉइंट क्या था, पी था। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या था, पी था। इसका पोजीशन वेक्टर r1 था। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, मतलब कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कितना आया x1, वाई एक्सिस पे कितना आया y1। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कि देखो r1 वेक्टर इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर इसलिए यहाँ पे एरो आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x1 प्लस y1। समझ में आया। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा, जो अगर बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, जो मेरा सेकेंड चैप्टर का और फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे, उन लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आई है कि ये आई और जे क्यों आया, ठीक है, ये डिफिकल्टी आई है। तो देखो पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर में आई और जे आना कंपलसरी है। आई जे क्या बताता है हम लोग को, क्योंकि x1 जो है वो x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन मतलब i के डायरेक्शन में, ठीक है। याद रखना, x डायरेक्शन i, y डायरेक्शन j, z डायरेक्शन k। तो z का तो अभी तो फिलहाल नहीं है, तो x एक्सिस को क्या बोलते हैं i, y एक्सिस को क्या बोलते हैं j। तो इसलिए ये आई जे वो हम लोग को बताता है, ठीक है। और आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर, ओके। जिसके ऊपर भी ये कैप रहता है ना, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। समझ में आया, ठीक है। और जिसके ऊपर खाली एरो रहता है वो है वेक्टर, ठीक है। समझा। तो पी पॉइंट का कितना पोजीशन वेक्टर आया, पी पॉइंट का r1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 i और j, x1 i प्लस y1 j, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, ठीक है। अब दूसरा क्यू वाला, एट टाइम t2, ठीक है, एट टाइम t2, सपोज करो ये t1 तक था, तो t2 पे क्या हो गया, लेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, q पे, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी r2, है ना। देखो सपोज करो, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको t1 लगा, कितना लगा उसको, t1 लगा, कितना लगा t1। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, हाँ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको लगा t2, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2, और इसका x एक्सिस पे डिस्टेंस x2 और y एक्सिस पे डिस्टेंस का y2, तो क्या हो गया ये x2 प्लस y2। और आई जे क्यों लिखा, वो तो अभी बताया ना कि x डायरेक्शन आई y डायरेक्शन जी, तो ये वेक्टर में बताना ज़रूरी होता है, ओके। समझा। इसको सेकेंड इक्वेशन दे दो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कैसे, है ना, क्वेश्चन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 कैसे हुआ, बताओ। तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, सिंपल, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r1 है, ठीक है, फिर ओरिजिन से q का डिस्टेंस r2 है,
बट मुझे ओरिजिन से नहीं चाहिए, मुझे पी क्यू का डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि पी क्यू ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, मतलब कितना डिस्टेंस लिया, ठीक है, वो कितना जगह लिया कि सॉरी कितना लेंथ लिया, वो मुझे मालूम करना है, मुझे ओरिजिन से नहीं मालूम करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे पी का डिस्टेंस ओरिजिन से मालूम नहीं करना है, या क्यू का डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से मालूम नहीं करना है, वो मुझे मालूम है, मुझे ओरिजिन से मालूम नहीं करना, मुझे मालूम करना है पी क्यू का लेंथ कितना है। लेंथ मतलब पी क्यू का डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस बोलो एक ही बात है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सिंपल R2 माइनस R1, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बस कर दो R2 माइनस R1, देखो ना यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम T1 टू T2, है ना, P के लिए T1, Q के लिए T2, शोन बाय PQ इन टाइम, क्या रहेगा टाइम, क्या रहेगा T2 माइनस T1, जैसा R2 माइनस R1 होगा वैसे टाइम भी होगा ना, T2 माइनस T1 इज गिवन बाय, कैसे रहेगा तो देखो R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 क्या होता है, डेल्टा। मैंने बताया जब भी बड़े में से छोटा जाता है तो वो डेल्टा आ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसा कि हम लोग ने अब भी देखे थे, देखो हाँ मैं दिखाता हूँ, देखो x2 माइनस x1 डेल्टा x, y2 माइनस y1 डेल्टा y, t2 माइनस t1 डेल्टा t। वैसे अगर a2 माइनस a1 लिखता तो मैं यहाँ पे सपोज करो, हाँ है नहीं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, a2 माइनस a1 है तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा है। समझ में आ रहा है? तो R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, डेल्टा R, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल R2 का वैल्यू क्या है, x2, देखो मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे देखो डेल्टा R जो है वो क्या है, R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू क्या है, x2 I प्लस y2 j, ठीक है, और R1 का वैल्यू क्या है, x1 I प्लस y1 j, ठीक है। x2 देखो I इधर है, इधर पे भी I है, तो I को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है? फिर इधर j है, इधर पे भी j है, तो मैं क्या करता हूँ, j को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये होता है y2, ये y2 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होता है y1। समझ में आया कैसे आया? तो क्या हो गया, डेल्टा आर कितना, डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j। समझ में आया? ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड दे दो, ओके। एवरेज, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। एवरेज वेलोसिटी, देखो मैंने बताया था हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं करना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबका सेम ही रहेगा, बट वेलोसिटी और डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोग को मालूम करना है। तो वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मालूम होना चाहिए, तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट इसलिए निकाल लिया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होता है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये हम लोग ने पार्ट 1 या पार्ट 2 में देख चुके, ठीक है, ठीक है। जो लोग ने वीडियो नहीं देखे वो लोग देख के आओ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। समझ में आया? अब देखो ये इसके 1D में जब हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर क्या आ रहा था कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, सिंपल इतना था। बट अभी दो डायरेक्शन आ गया, x भी और y भी, तो मुझे x का भी लेना पड़ेगा और y का भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, समझ में आ रहा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 और j और i। समझ में आया? अगर नहीं समझा तो फिर से मैं बताता हूँ। देखो डेल्टा आर का वैल्यू किधर है, किधर है, इधर डेल्टा आर इधर है ना, इधर पे भी है, तो वैल्यू यहाँ क्या है, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j, लिख दिया। समझ में आया इतना? डेल्टा टी का मतलब क्या है बताओ, क्या है डेल्टा टी, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 खाली मैं इसके साथ करूँगा नहीं बाबा, इसके साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इधर प्लस है, दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो कर दिया T2 माइनस T1 डिवाइड बाय यहाँ पे भी T2 माइनस T1। अब समझा? ठीक है, तो चाहे यहाँ से कान पकड़ो चाहे वहाँ से कान पकड़ो, एक ही आएगा आंसर। समझा? ठीक है, अब ये सपोज करो इसको मैं दे देता हूँ एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसको दे देता हूँ एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये टोटल तो एवरेज वेलोसिटी है,
लेकिन मैं सपोज करो एवरेज वेलोसिटी ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि आई जे है ना, आई का मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई का मतलब जे डायरेक्शन, और इधर लिखा भी है एक्स और वाई। तो एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो सिंपल वी ए वी का एक्स का फॉर्मूला क्या आया, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, एंड एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आया, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आया? यहाँ तक समझा? ठीक है। अब देखो मैंने जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया, हम लोग को एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ही हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो गया, लेकिन एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म में फाइंड हुआ है। देखो इधर वेक्टर है, देख रहे ये वेक्टर है, ठीक है। मुझे मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड में फाइंड करने के लिए सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं मैग्नीट्यूड में फाइंड करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग, सिंपल रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूँ। देखो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना, मुझे इसका, तो मैं क्या करूँगा पता है, आई के साथ जो भी टर्म है इसको स्क्वायर करूँगा, प्लस इसको स्क्वायर करूँगा, जे के साथ जो टर्म है उसको स्क्वायर करूँगा, और उन दोनों को स्क्वायर रूट में डाल दूँगा। तो ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू ले, मतलब इसको मैं स्क्वायर करूँगा प्लस इसको स्क्वायर करूँगा और उन लोगों को स्क्वायर रूट में भेज दूँगा। तो मुझे किस में मालूम पड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में मुझे आंसर आएगा, वेक्टर में आंसर नहीं आएगा, मतलब वो मुझे डायरेक्शन नहीं बताएगा, मुझे क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। तो समझ में आया? तो देखो यहाँ पे रूट ऑफ वी ए वी एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो मुझे मैग्नीट्यूड में फाइंड हो गया। अब कभी वो उसने बोला डायरेक्शन फाइंड करो, तो डायरेक्शन के लिए याद रखना, कभी भी कोई भी बोले डायरेक्शन फाइंड करो तो सिंपल याद रखना, डायरेक्शन का मतलब पूछ रहा है वो एंगल पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करो मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, मुझे एंगल फाइंड करो। तो एंगल के लिए tan थीटा लिखना, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। tan थीटा लिखना, ये वी एवरेज वेलोसिटी इन वाई का ऊपर लिखना और एक्स का जो है ना नीचे लिखना, याद रखना। tan थीटा में वाई का ऊपर लिखने का और एक्स का नीचे लिखने का, ठीक है। बेसिक बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को याद हो जाएगा। तो वी ए वी वाई अपॉन वी ए वी एक्स, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना रहेगा। तो फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। मैग्नीट्यूड में कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला। और मुझे कोई डायरेक्शन फाइंड करने बोला तो ये फॉर्मूला लगा दो, एंगल फाइंड कर लो, तो एंगल फाइंड हो गया, मतलब डायरेक्शन मुझे फाइंड हो गया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से रिवाइंड करके देखो एक बार इसको, तो ईजिली समझेगा, ठीक है। अभी हम लोग का एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो गया। अब क्या आएगा नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे। किसके बाद क्या आएगा, ये अगर जो नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट मेरे ये इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए, तो वो लोग को नहीं समझाया कि एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ऐसे फाइंड करते हैं, वो लोग को नहीं मालूम। बट जो लोग मेरा शुरुआत से वीडियो देखते हैं, या जो मेरा इस चैप्टर का शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मालूम हो गया। अब क्या मालूम करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P along the trajectory is along the tangent to the curve at P। अब इसको समझने के लिए डायग्राम समझो, ये सेकंड डायग्राम जो है वो इसको समझो यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, ठीक है। सिंपल देखो, P पॉइंट था यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है r, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी हुआ, तो इंस्टेंट हुआ, देखो इंस्टेंट, ठीक है। तो इंस्टेंट हुआ। अब आप लोग बोलेंगे ये इंस्टेंट ये डायरेक्शन में क्यों हुआ, तो देखो इसने क्या बोला है, ये डेफिनेशन जो पढ़ा, देखो ये कर्व है, ये कर्व के टेंजेंशियन पे जाएगा, टेंजेंट होके जाएगा। समझ में आया डायरेक्शन क्यों आया ऐसा, टेंजेंट होके जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं 90 डिग्री बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा वी एक्स, एक्स एक्सिस है ना, वी एक्स हो जाएगा और ये वी वाई हो जाएगा। समझ में? ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायग्राम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ना सिंपल याद रखना, लिमिट और डेल्टा रहेगा। क्या रहेगा, लिमिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, लिमिट। देखो वी है, लिमिट डेल्टा टी जीरो, डेल्टा आर बाई डी टेल टी। ये तो एवरेज वेलोसिटी में भी था, तो इसमें इसमें क्या कर रहा है वो, तो सेम ही रहेगा, ठीक है। याद रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा, बट उसके अंदर एक चीज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आएगी, क्या आएगी, लिमिट आ जाएगा, ठीक है। वो लिमिट है ना, इस डेल्टा को क्या कर देता पता है,
डिफ्रेंशिएट कर देता है। और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का जो मेरा वीडियो है वो सब भी देख सकते हो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऐसा पूरा मैंने बनाया हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट। तो आप लोग जाके 1 बाय 1 देख सकते हो, ओके। तो ये हो जाता है डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया तो मतलब आर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई आएगा, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। समझ में आया, ठीक है, ओके, समझा, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। ये कौन सा किसका फॉर्मूला आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का अलग था, ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। क्या आया, डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब मुझे ये देखो ये वेक्टर में मिला है, किस में मिला है, वेक्टर है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वी का, कैसे फाइंड करूँगा, सिंपल, क्या बताया था मैंने, आई के साथ जो टर्म है उसको स्क्वायर करो, प्लस जे के साथ जो टर्म है उसको स्क्वायर करो, और उन दोनों को स्क्वायर रूट कर दो। तो वही किया मैंने, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट हो गया, इक्वेशन नंबर 6। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन मतलब कि एंगल फाइंड करना। एंगल कैसे फाइंड करते, सिंपल, tan थीटा लिखने का, y का ऊपर लिखने का, y मतलब j का, j के साथ क्या है, डी वाई बाई डी टी, इसको ऊपर लिख दिया, डिवाइड इसको नीचे लिख दिया, समझा, डी टी कैंसिल, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स। तो tan थीटा क्या क्या फॉर्मूला आया, डी वाई बाई डी एक्स। समझा, ये एकदम ईजी। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अभी हो गया एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आएगा एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो सिंपल, एवरेज है ना, एवरेज वेलोसिटी था ना, तो वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। एवरेज वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी में क्या था, आया था डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो मुझे बताओ एवरेज एक्सीलरेशन में क्या आएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यही आएगा ना, है ना, यही आएगा, सिंपल, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वही आया यहाँ पे देखो। और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आप लोग बोलेंगे ये तो 2 डायमेंशन, ये तो 1 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन है ये तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने लिखा, ये दिखाने के लिए लिखा। तो देखो i के साथ v2x माइनस v1x, x क्यों लिख रहा, क्योंकि मुझे बताना भाई ये वो x डायरेक्शन में, ठीक है, नहीं लिखूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो v2x माइनस v1x अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा टाइम, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है। t2 माइनस t1, आई क्या दिखा रहा है कि x डायरेक्शन में, प्लस v2y माइनस v1y t2 माइनस t1 ऐसी एज इट इज, और j आ गया, 2 डायमेंशन ना, 2 डायमेंशन, 2 मतलब प्लेन, i और j आ गया, इक्वेशन नंबर 1। समझा ये। अब ये टर्म को मैं पूरा टर्म को सपोज कर लो एवरेज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और ये टर्म को सपोज करो एवरेज एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे वाई लिखना चाहिए था मुझे, वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर में मुझे मिल गया, किस में मिल गया, वेक्टर में। चाहे तो ये लिख सकते हो, चाहे तो ये लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। तो ज़्यादातर मैं अगर आप लोगों को बोलना चाहूँ तो ये याद कर लो, तो ये याद कर लेंगे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है, इसका वैल्यू ये होता है, तो ये याद कर लो, ठीक है। अब मुझे देखो ये वेक्टर में फाइंड हुआ है, क्या फाइंड हुआ है, एवरेज, ठीक है, ये एवरेज एक्सीलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में क्या आता है, लिमिट आता है, ठीक है। तो लिमिट नहीं आया तो मतलब वो क्या, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन का मुझे क्या मिला, ये फॉर्मूला मिला। अब लेकिन ये वेक्टर में मुझे किस में चाहिए, मैग्नीट्यूड में। कैसे फाइंड करूँगा, सिंपल, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं, मतलब इसका स्क्वायर है ना, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो वही मैंने किया, देखो, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन आर गिवन बाय, सिंपल, कैसे फाइंड करूँगा, मैग्नीट्यूड आ गया मतलब कि एरो हट जाएगा, एरो क्या बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि डायरेक्शन भी बताएगा। लेकिन जब एरो हट गया तो मतलब वो खाली मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, ओके।
तो स्क्वायर रूट ए एवरेज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन स्क्वायर प्लस एवरेज एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन स्क्वायर, सिंपल, और स्क्वायर रूट। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे तो वो भी पता है आप लोगों को, कि tan थीटा लिखने का y अपॉन एक्स कर देने का, y अपॉन मतलब j का जो टर्म है उसको ऊपर लिख देने का और i का जो टर्म है उसको नीचे लिख देने का। या तो फिर ये भी कर सकते हो, j का टर्म जो इधर पे जो है ना इसको यहाँ पे लिख दो, फिर डिवाइड बाय i के टर्म जो है इसको यहाँ लिख दो, तो T2 माइनस T1 कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको 4 देता हूँ। अब एवरेज एक्सीलरेशन हो गया तो क्या, अब क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ इधर क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा। ठीक है, लिमिट भी ये चैप्टर आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, अब ये लिमिट इसको क्या कर देगा, वो डिफ्रेंशिएट कर देगा, डी वी बाय डी टी। अब वी का क्या है, वी एक्स भी और वी वाई है ना, देखो वेलोसिटी दो है ना, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में, इसलिए मुझे 2 बार लिखना पड़ा, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। अब आई जे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर वेक्टर है ना, वेक्टर को आई जे दिखाना पड़ता। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कम समझने वाली चीज़ें, डी वाई बाई डी टी को मैं ना कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक, कॉमन नहीं, बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी टी, देखो ये टर्म जो है ना, ये जो मैं पेन से तक घुमा रहा हूँ, देखो अच्छे से देखोगे ना आप लोग, देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म को मैं बाहर लिख दिया। समझ में आया? क्या बचा खाली वी एक्स। अब वी एक्स क्या होता है, वी एक्स क्या होता है, वी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। और वी वाई क्या होता है, डी वाई बाय डी टी। अब आप लोग पूछेंगे क्यों, अरे पापा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स अपॉन टाइम, डी वाई के डायरेक्शन में, इसलिए डी वाई बाय डी टी, तो वही किया मैंने, देखो डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, आई ए सी लिख दिया। समझ में आया? प्लस यहाँ पे भी डी वाई बाय डी टी को कॉमन बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब वी वाई का मतलब क्या है, डी वाई बाय डी टी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसलिए डी वाई बाय डी टी जे। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये डी टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स हो गया। समझा? अब डी टी स्क्वायर, देखो ये डी टी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना, ये डी टी मतलब दोनों स्क्वायर है, डी भी और टी भी दोनों स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर है। समझ में आया? तो कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर हो गया, वाई सी रहेगा, डी टी स्क्वायर हो गया और जे हो गया। तो क्या मिला मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना मिला, कितना मिला, ये मिला। समझ में आया? ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, तो देखो ए एक्स इजिकल टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये रहेगा। सिंपल, वही कर रहा हूँ मैं। ओके, समझा? अब देखो ये मुझे ना वेक्टर में मिला। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो मुझे मिला है, ये मुझे किस में मिला है, किस में मिला बताओ, वेक्टर में मिला है। मुझे किस में फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड में फाइंड करना है इन केस। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर दूंगा, सिंपल। तो देखो डी एक्स डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अब स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट। समझा ये यहाँ तक? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है किसका, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का। तो मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, सिंपल वही tan थीटा, अपना tan थीटा लगाया मैंने, डी वी वाई अपॉन डी वी एक्स अपॉन डी टी। मैंने बताया था वाई को ऊपर लिखने का और एक्स को नीचे लिखने का। ठीक है, तो देखो ये जे के टर्म को ऊपर लिखने का। ठीक है, सपोज इसने ये वाला लिया। ठीक है, डी वी वाई अपॉन डी वी वाई। आप लोग ये भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि वही लो। ठीक है, आप लोग ये ले सकते हो, मैंने ये लिया। ठीक है, तो ठीक है, टेक्स्ट बुक में वही दिया था, डी वी वाई अपॉन डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो डी टी कैंसिल, क्या बचा, डी वी वाई अपॉन डी वी एक्स। तो मुझे डायरेक्शन भी फाइंड हो गया। समझ में आया? यहाँ तक समझा? तो आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा हो। एंड अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हो। सो गाइस, इससे पहले वाले जो पार्ट के वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग ने 1D डायमेंशन में, मतलब 1 डायमेंशन में हम लोग ने देखे थे डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब हम लोग थिंग्स देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन
1D मतलब 1 डायमेंशन के लिए हम लोग देखे थे इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अ प्लेन मतलब 2D विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, समझा? ठीक है, तो देखते हैं कैसे आता है। देखो, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी यू। देखो इनिशियल वेलोसिटी यू ही होता है, ठीक है, वो तो हम लोग को मालूम है, बट फिर भी यहाँ पे लेट कर लो, ठीक है। एट टाइम, ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी शुरू हो रहा है, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो रहा है तो शुरुआत में उसके टाइम तो जीरो रहेगा। अब वो कहीं पे पहुँचेगा उसके बाद कुछ टाइम रहेगा, तो ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स वेलोसिटी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी मतलब कुछ टाइम लेने के बाद बी वी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आया यू, फाइनल वेलोसिटी वी। इनिशियल टाइम कितना आया जीरो और फाइनल टाइम टी आया, समझा ये? ओके, तो देखो एज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कि टाइम भी बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगा। हम लोग ने बहुत सारे ग्राफ भी देखे थे, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब टाइम और ग्राफ दोनों बढ़ता है, टाइम और वेलोसिटी दोनों बढ़ता है, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, समझा? एवरेज एक्सेलरेशन जो हम लोग डिराइव किए और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हम लोग डिराइव किए वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब? जब एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ मुझे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब v2 का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t2 का मतलब फाइनल टाइम, t1 का मतलब इनिशियल टाइम, मतलब फाइनल में से इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल मतलब बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, ठीक है। अब फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल देखो v2 का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, देखो मैंने बताया था अभी v, तो लिख दो यहाँ पे v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे u, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे u, समझ में आया? फाइनल टाइम कितना था t, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम t, और इनिशियल टाइम कितना था ज़ीरो, तो मैंने लिख दिया ज़ीरो, ठीक है। अब यही चीज़ है ना यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है, देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी माइनस ज़ीरो, समझा ये? ठीक है। अब सिंपल t में से ज़ीरो जाता नहीं है तो t बचेगा खाली, तो t को मैं यहाँ भेज देता हूँ, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी t, ए टी हो जाएगा ना, ये t को मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। अब v को ऐसे रखो, माइनस यू अगर उधर गया पॉजिटिव इज इक्वल टू के वो साइड तो क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही इक्वेशन हम लोग को पिछले पार्ट के वीडियो में भी मिला था हम लोग को, तो वही मिला हम लोग को, बट अभी इसके अंदर वेक्टर मिला है, उसके अंदर देखो मैग्नीट्यूड था, वेक्टर नहीं था, इसके अंदर वेक्टर भी आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t ज़ीरो टू t बी एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सपोज करो एस है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट दिस टाइम, ठीक है, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, याद रखना कांस्टेंट एक्सीलरेशन का दूसरा नाम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू। अब ये कहाँ से आया, तो बेसिक बाबा हम लोग को मालूम ही है। देखो सपोज़ करो फिजिक्स में मुझे मिला 60, केमिस्ट्री में मुझे मिला 50, इंग्लिश में मुझे मिला 70, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एवरेज निकालना है, कैसे निकालूंगा, 60 प्लस 50 प्लस 70 डिवाइड बाय 3। एवरेज अगर मुझे निकालना है तीनों का, कैसे निकालूंगा, ऐसे ही निकालूंगा, तो निकाल दिया मैंने एवरेज। अगर यहाँ पे 4 टर्म रहता, सपोज करो 50 भी रहता, एक सपोज करो बायो में 50 मिला, तो क्या करता मैं यहाँ पे 4 कर देता, समझा? ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दो तरह की वेलोसिटी है, एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने दोनों को प्लस करा और डिवाइड बाय 2 किया। क्यों 2 किया, क्योंकि दो ही वेलोसिटी है ना,
इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ये कैसा आया, देखो हम लोग ने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब टाइम को वेलोसिटी के पास भेज दो तो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टी। अब वेलोसिटी क्या है, कितना आया, u प्लस वी अपॉन 2t, समझा। ठीक है, अब देखो, अब v का जो u प्लस वी हो गया, यहाँ तक समझा। ठीक है, अब ये जो v का वैल्यू है ना, v का वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, कहाँ से लूँगा, यहाँ से। देखो ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ से लूँगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह में पुट करूँगा u प्लस ए टी। देखो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी। देखो v की जगह में क्या पुट करूँगा, u प्लस ए टी। अब ये हो जाएगा 2u, कितना हो जाएगा ये देखो करके बताता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो ये t जो है ना, ये t को अंदर ले लो, 2u t प्लस ए टी इसका। देखो ये t इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो इसी रहेगा। अब 2 को ना स्प्लिट कर दो, दोनों जगह कर दो। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली यू टी प्लस ये इधर खाली हाफ रहेगा, हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यही बचेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला इक्वेशन, किसमें, प्लेन में। यही सेम इक्वेशन हम लोग को 1D में भी मिला था, इसमें भी सेम मिला। तो सेम है, लेकिन इसके अंदर एक फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आ गया पता है, मैं बताता हूँ। इसमें वेक्टर आ गया, देखो, और इसके पहले वाले में हम लोग वेक्टर नहीं था। ठीक है, समझा। तो देखो 2 इक्वेशन मिला हम लोग को, क्या मिला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मिला। ठीक है, अब वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो इक्वेशन हम लोग पीछे में जो डायरेक्ट है ना वही लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है और y डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। वो तो हम लोग अभी किस में पढ़ रहे हैं, 2D में पढ़ रहे हैं, मतलब प्लेन में पढ़ रहे हैं, तो x डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, y डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे मिली है वो मैं 2 बार लिखूँगा, एक x के लिए और एक y के लिए। तो सिंपल मैंने लिख दिया वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब टी का एक्स क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि टाइम तो टाइम होता है, वो एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं होता, याद रखना कभी भी। ठीक है, वी वाई का भी ऐसे वी वाई लिख दो, यू वाई प्लस ए वाई टी। और ये सेकेंड वाला जो मिला उसके लिए भी दो रहेगा, क्योंकि हम लोग 2 डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो इसलिए देखो एक्स एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू यू एफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। समझा यहाँ तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। एंड अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। एंड जो लोग पुराने हैं वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने रिलेटिव में, वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके एंड अपने नॉलेज को गेन कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।